इस समय मैंने मुकेश जी का नाम लिया, तो इसलिए वो बेचारे सकपका गए और मैंने स्वीकारा कि हाँ मैं झूठ बोल रहा था। मोदी जी और अमित शाह जी की तरह ईडी नहीं है कि हम हफ्ता वसूली करके अगली बार कैसे बचिएगा? बच जाएंगे। हमारे पास तर्कस में इतने तीर हूँ, जितने दिन केजरीवाल जी जेल में रहेंगे प्रतिदिन के हिसाब से 2 करोड़ वोट मोदी जी के घट रहे हैं। अरई लगा करके स्टेटमेंट जबरदस्ती दिलवाए जाते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मीम्स चल रहे हैं, हर जगह इन्हीं की सरकार है। जहाँ से चोरी हुई है वहाँ भी ये अपने चोर भाइयों को तो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये होली मनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जिनको आपने पिछले कुछ दिनों पहले अपने फोन में जरूर देखा होगा। आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो इनका ही वीडियो सबसे ऊपर पाएंगे, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो। बता दें कि राम गुप्ता जी हमारे साथ हैं, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राम गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इनका परिचय मैं जल्दी से आपको दे दूं। कुछ दिनों पहले इनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। ये वैसे एक सामान्य कार्यकर्ता है, लेकिन उस वीडियो वायरल होने के बाद से ये आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं। वीडियो के बारे में हम आपको ना बताएं, इससे बेहतर होगा कि हम इनसे ही जानें कि एक्चुअली में इनका वीडियो क्यों वायरल हो रहा है और उस वीडियो में क्या था। सर, हमें बताइए कि उस दिन क्या हुआ था और उस वीडियो में क्या है जो इतना वीडियो वायरल हो रहा है। धन्यवाद आयुषी जी, आपने मुझे जनसत्ता के मंच पर बुलाया। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पिछले 3-4 दिनों से एक मेरा इंटरव्यू वायरल हो रहा है। हालांकि पूरे देशवासियों ने नहीं, पूरे विश्व ने उस इंटरव्यू को एक फनीएस्ट के रूप में देखा है, जैसे मैं कोई कॉमेडियन हूँ। लेकिन चूँकि ये सच नहीं है, ये सच इसलिए नहीं है क्योंकि उस वीडियो में आज की जो टैलेंटेड युवा पीढ़ी है, ये उसका सिर्फ एक क्रिएटिव माइंड था और उन्होंने छोटे कुछ क्लिप्स को प्रचारित किया और उसे फनीएस्ट बनाया और वो फेम का सारा श्रेय मैं आप जैसी युवा पीढ़ी को ही दूंगा, क्योंकि ये युवा पीढ़ी का पूरा क्रिएटिव माइंड था और मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि मैं ट्विटर पे वायरल हो रहा हूँ, टीवी पे देखा जा रहा है मुझे, और दूसरे विरोधी पार्टियाँ मुझे ट्रोल भी कर रही हैं। छोटे शब्दों को इधर से काट के उधर लगाना, उधर का, इस तरीके से चल रहा था। मैंने किसी को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब आपका जो सवाल है कि ये सब कैसे हुआ, हम लोग जैसा कि पिछले 10-12 सालों से अक्सर कोई भी हमारे देश में संविधान ने हमें इजाज़त दी है कि हम जो मौजूदा शासन सत्ता, जो कोई भी शासन सत्ता में रहता है तो उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करें अगर उसकी नीतियां गलत हैं, अगर वो जनहित से जुड़ी हुई नीतियों पर काम नहीं कर रही है सरकारें। तो ये हमारा रहा है शुरू से और हमें संवैधानिक अधिकार दिया है। उसके तहत हमें कॉल दिया गया था, हमारे श्रद्धेय केजरीवाल जी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया जी। उस गिरफ्तारी के विरोध में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें बुलाया कि आप सब लोगों को इतने बजे पार्टी कार्यालय में आना है। तो हम लोग जा रहे थे तो आईटीओ पे वो महोदय जी मिल गए और उन्होंने हमें मुकेश जी उन्होंने गिरफ्तार किया। हमारी थोड़ी बहस हुई, वो नहीं हमें छोड़, नहीं बोले चलो। मैंने उनसे पूछा और बताया जहाँ तक मेरी संविधान की समझ है। मैंने कहा संविधान ने मुझे हक दिया है, मैं कोई तोड़फोड़ कर रहा हूँ या मैं ऐसा कोई संवैधानिकता के दायरे में रह करके काम नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे साथ असामाजिक तत्वों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे संविधान ने प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया है, शांतिपूर्ण तरीके से मैं चल रहा हूँ, क्या मैं सड़क पे भी नहीं चल सकता हूँ? बोले नहीं, यहाँ 144 धारा लगी। मैंने कहा 144 धारा का मतलब ये है कि मैं अगर कोई उत्पात मचा रहा हूँ और हम 4 लोग जा रहे हैं, तब मैं तो अकेला, मेरे साथ में मेरे सहयोगी हैं, हम 2 लोग हैं। बोले नहीं ये भीड़। मैंने कहा ये भीड़ को मैं क्या करूँ, मुझे तो जाने दो। मैंने अगर हम 2 लोगों में से किसी ने अगर कुछ हरकत की हो, कुछ किया, नहीं, बोले आपके हाथ में ये दफ्ती है। मैंने कहा ये दफ्ती में लेना और जो दफ्ती में लिखा है मैं भी केजरीवाल, ये अगर संवैधानिकता के दायरे में नहीं आता है तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आपने तो झूठ बोला था ना कि मैं तो विरोध नहीं, मैं उनको कहा, मैं तो अभी ये समझा रहा था वो जो आरोप लगा रहे थे। फिर जब वो नहीं माने तो मैं एक है ना, मेरा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने इस्तेमाल किया। मैंने कहा ये ऐसे नहीं मानने वाले, क्योंकि इन्हें
ऐसे व्यक्ति से दबाव है, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो वो तो शुरू से जग जाहिर हैं कि वो किस क्रिमिनल माइंड के व्यक्ति हैं, तो उनका दबाव है और ये उसी उनके दबाव में आकर के मजबूरी में ये मेरे साथ इस तरह का असंवैधानिक काम कर रहे हैं। मैंने कहा इनसे उलझना बेकार है, अब मैं दूसरी ट्रिक पे काम करूं। तो फिर मैंने मासूमियत का वो स्वांग रचा और सडन जो है उसी दौरान वो एक बच्ची है उसने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया और इंटरव्यू लेते समय मैंने मुकेश जी का नाम लिया, तो इसलिए वो बेचारे सकपका गए और उन्होंने मुझे ठीक है जाओ। अब चूंकि मैं झूठ बोल चुका था उस इंटरव्यूअर को, तो ज़्यादा देर झूठ हजम भी नहीं कर सकता था, तो मैंने उनका तुरंत जैसे ही वो हटे पुलिस वाले, मैंने तुरंत उनका माइक लिया और मैंने बोला केजरीवाल जिंदाबाद। अच्छा। हाँ, और जहाँ मैंने केजरीवाल जिंदाबाद बोला तो वो जो पत्रकार थी वो भी सकपका गई कि अभी तो तुम ऐसा बोल रहे थे, आप ऐसा बोल रहे हो यही। तो मैंने फिर उनको असलियत बताई और मैंने स्वीकारा कि हाँ मैं झूठ बोल रहा था क्योंकि मुझे बचना था, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम मेरा अधूरा था। मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ, प्रोटेस्ट करने आया था। अच्छा। विरोध दर्ज कराने आया था, पार्टी ऑफिस जाना था, और तो वो मैं काम करूंगा। नहीं तो ये क्या है कि ये बस में भरते और कहीं जंगलों में फेंक आते, तो वो जंगलों में हमारा तजुर्बा है। वो जंगल का मतलब है कि फिर रात को 12 बजे 1 बजे घर पहुंचना, और हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है मैडम, हम गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। आपने जो उस दिन झूठ बोला या फिर ऐसा कुछ आपने पहले भी किया है? नहीं, बचने खुद को बचाने के लिए क्यों नहीं किया है, करते हैं, सभी करते हैं। कौन चाहता है कि लेकिन अब तो पुलिस भी सतर्क रहेगी काफी, क्योंकि आपकी नहीं तो बार आ गई। ठीक है, करने दीजिए। तो हम कई बार बताया तो कि कई बार लठ भी खाए, कई बार अगली बार कैसे बचिएगा? बच जाएंगे, हमारे पास तर्कस में इतने तीर हैं। देखिए, हम ये युवाओं की पार्टी है आम आदमी पार्टी, किसी ना किसी तरकीब निकाल के और ये करेंगे। और अभी देख लीजिए, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश इतना जागरूक हो रहा है, मैं दावा करता हूँ जितने दिन केजरीवाल जी जेल में रहेंगे उतने दिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से 2 करोड़ वोट मोदी जी के घट रहे हैं। आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं क्यों चुनाव लड़ूंगा भाई, मेरा चुनाव लड़ने से क्या। नहीं, देखिए, में किसान नेता बनाया, देखिए हमारी अब आप वायरल भी हो गए, तो आपको हमारी पार्टी में हमारा कोई विचार नहीं होता है। जो शीर्ष नेतृत्व कहता है, अगर शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आपको ये करना है, मतलब करना है, इफ बट परंतु, लेकिन फिर वहां नहीं चलता है। तो मतलब अगर पार्टी आपको टिकट, पार्टी ने आदेश किया कि आपको चुनाव लड़ना है, हम लड़ लेंगे। हम तो किसी भी लड़ाई से आज तक नहीं पीछे हटे, यही तो हमारा इतिहास है। अन्ना आंदोलन में आंदोलन किया करप्शन के खिलाफ, लेकिन अन्ना हजारे तो आज आपसे किनारे करके बैठे हैं। नहीं, देखिए, उनका एक तो वृद्धावस्था है और दूसरा उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, इस वजह से वो पीछे। तो आप देखिए, शुरुआती दौर में आप अन्ना हजारे की विचारधारा से प्रभावित थे या केजरीवाल? हमारे देश की सनातनी परंपरा है कि जब बच्चे सक्षम हो जाते हैं तो माँ बाप रिटायर ले लेते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो वो किनारा थोड़ी ना करते हैं। कहाँ किनारा किया है, उनका साइलेंट आशीर्वाद रहता है। बाकी वो कनपट्टी पे उनके पीछे जो है ऐसे अरई लगा करके स्टेटमेंट जबरदस्ती दिलवाए जाते हैं, तो वो बात अलग है। बाद में पता चलता है हाँ। कि उनसे जो है जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलवाए जाते हैं, तो वो अलग विषय है। तो हाल ही में जो अन्ना जी का स्टेटमेंट आया था वो भी जबरदस्ती आया था। देखिए, वो सब को राजनीति से प्रेरित स्टेटमेंट है, ये ऐसा नहीं है। अन्ना जी को भी समझ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सर से लेके पांव तक भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। तो सर, अब आप किसका समर्थन करेंगे, केजरीवाल का या अन्ना हजारे का? अन्ना हजारे हमारे प्रेरणा है और केजरीवाल जी हमारे जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति हैं, वो राजनीतिक गुरु हैं हमारे। अन्ना जी हैं वो हमारे संस्कार हैं और केजरीवाल जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। अच्छा, हम वीडियो पर वापस आते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने कभी सोचा था कि इतना मैं वायरल हो जाऊंगी, या सुबह उठकर हम सोचते हैं कि आज हमारा दिन कैसा जाएगा, तो क्या सोचा था आपने उस दिन? आयुषी जी, ऐसा मैं कभी सोच के चला ही नहीं जी। हाँ, मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ। मैं पहले भी कभी अपनी फोटो भी नहीं खिंचाता था, वीडियो भी नहीं बनवाता था, सोशल मीडिया में भी मैं साइलेंटली ही काम करता रहता था, और बाकी जहाँ पार्टी वार्टी के कामों के लिए भेजा जाता था तो वहाँ भी
मैं हमेशा पिछले पायदान पे रहा हूँ, तो हो सकता है ऊपर वाले को ये चीज़ें नोटिस में हुई हों और देखा होगा कि ये लड़का अलग ही टाइप का है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ऊपर वाले ने ऐसा कंट्रोल किया कि रुक बेटा, तू बहुत फोटो खिंचाने से और बहुत पॉपुलर होने से भागता है ना, अब तू भाग के दिखा, तो उसने वो कर दिया। अब से हम आपको आम आदमी पार्टी का राम बुलाने लगे। देखिए, दुनिया में बहुत लोगों ने बहुत कुछ अभी नाम दिए हैं। हाँ। अभी टीवी आप देखिए ना, सोशल मीडिया, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मीम्स चल रहे हैं, उस पे जो है कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो मेरा नाम क्या, ये तो होता है जिसके साथ प्रसिद्धि आती है उसके पीछे जो है बदनामी भी आती है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या बोलेंगे आप? केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पे यही कहूंगा कि केजरीवाल जी के साथ जो भी हुआ है ये अमानवीय अत्याचार की श्रेणी में आता है। अच्छा। और इस हरकत को, इस कुकृत्य के लिए देश माफ नहीं करेगा। और 4 जून को मुझे पक्का यकीन है, 4 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को झोला उठा करके वापस। नड्डा जी तो कह रहे हैं 4 जून को हम फिर होली मनाएंगे। नड्डा जी? हाँ, होली मनाने के लिए कह रहे हैं? 4 जून को होली मनाने की बात बिल्कुल होली मनानी चाहिए। पहले अपनी वाइफ की कार चोरी हुई है उसे तलाश करवा लें, फिर होली मनाएं। अरे इनका सरकार चल रही है, हर जगह इन्हीं की सरकार है, जहाँ से चोरी हुई है वहाँ भी ये अपने चोर भाइयों को तो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये होली मनाएंगे। और नड्डा साहब की कहाँ चलती है? नड्डा साहब तो वैसे भी जब से वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, वो तो जैसे होता है ना रबर स्टैम्प उठाया और ये करिए। कितने वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे धक्का देते हुए गृह मंत्री, हटो तुम इस फ्रेम के लायक नहीं हो। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या टिप्पणी की जाए? क्या इज्जत है उनकी? वो रबर स्टैम्प है, उनको तो इस्तेमाल किया जाता है। लोकसभा चुनाव आने वाला है, नामांकन अभी खत्म नहीं हुआ है जी, तो आपने सीट की बात की या अपनी सीट के लिए जी, या फिर पार्टी में आपको सीट दें क्योंकि आप पॉपुलर हो गए हैं? नहीं, देखिए पॉपुलर होना एक अलग विषय है। हम पॉपुलर जिस सब्जेक्ट के लिए हुए हैं, हम उसका इस्तेमाल अपनी संगठन विस्तार के कामों के लिए लगाऊंगा। ये चुनाव लड़ने वालों की हमारे पास कमी थोड़ी है। हमारे पास हमें जितनी जो है पार्टिसिपेशन करने के लिए इंडिया गठबंधन में हमें हिस्सेदारी दी गई, हमने उतने हिस्सेदारी में अपने अपने कैंडिडेट सेलेक्ट पहले कर दिए। ऑलरेडी पहले से ही हैं। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ ये तोड़ फोड़ और ये सब दुनिया भर की नौटंकी नहीं चलती है। और महत्वाकांक्षी व्यक्ति आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जुड़ता। ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के अंदर छोटा से निचला कार्यकर्ता भी होगा, तो कैरियर ओरिएंटेड व्यक्ति नहीं होंगे। राहुल गांधी महत्वाकांक्षी छोड़कर काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी, आपने बोला कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जुड़ता, तो राहुल गांधी महत्वाकांक्षी हैं? नहीं, राहुल गांधी जी क्यों महत्वाकांक्षी होंगे? अपनी कांग्रेस पार्टी के जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी 1885 की में उसकी स्थापना हुई। फिर क्यों आप पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं? पंजाब में क्यों गठबंधन नहीं? हमारा कहाँ खिलाफ है? ये पंजाब में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग है ना? नहीं, अलग अलग है का मतलब क्या खिलाफ होना होता है? नहीं तो एक ही सीट से अगर दोनों पार्टियों के नेता खड़े होंगे, अलग होना कब से खिलाफ हो गया भाई? ऐसा नहीं है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हम सिर्फ इंडिया तो जिस पंजाब में जिस सीट से आम आदमी पार्टी लड़ेगी उस सीट से क्या कांग्रेस नहीं लड़ेगी? वो उनकी इच्छा है, वो तो चाहे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अलग अलग लड़ रहे हैं आप? नहीं, ये स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी हो रही है। हमें पता है इंडिया गठबंधन में हम जीतने के लिए कैंडिडेट उतार रहे हैं। और फिर पंजाब में क्या करिएगा? वो राज्य का अलग विषय है। हम गठबंधन तो एक ही है ना, कांग्रेस तो वही है ना। देखिए, ये स्टेट का गठबंधन नहीं है। हाँ। ये सेंट्रल का गठबंधन है। हम राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे हमारे 2 ही हैं जी, एक लोकतंत्र को बचाना और दूसरा संविधान को बचाना। तो प्रधानमंत्री किसे बनाइएगा फिर अगर गठबंधन जीत जाता है? सर्वसम्मति से। हाँ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा, आप अपने आप को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं? साधारण से भी अति साधारण कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी से पहले आप किसे वोट देते थे? आम आदमी पार्टी जब नहीं बनी थी जी, देखिए बाप 10-12 साल से पहले, जाहिर सी बात है जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तो जो हमारे एरिया में लोकल कैंडिडेट खड़े किए जाते थे, जो प्रमुख पार्टियां होती थी, चाहे अगर
हम व्यक्ति के हिसाब से देते थे, ऐसा नहीं था हम किसी, क्योंकि मैं किसी पार्टी को मानता नहीं था जी। मेरी विचारधारा तो शुरू अगर से भाजपा अलग का रही है। व्यक्ति है आपके मनपसंद का तो आप उसे वोट देते? बिल्कुल दिया है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि मैं, देखिए हम कोई जर खरीद पार्टी, किसी भी पार्टी के जर खरीद जो है विपक्षी नहीं है, हम उनकी नीतियों के खिलाफ है। हमारे केजरीवाल जी स्वयं कहते हैं कि जनहित के काम करो, हम आपके साथ हैं। हमारी पार्टी ये गंदी राजनीति का हिस्सा कभी रही ही नहीं है। अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो वायरल होने के बाद कितने फोन आए आपके पास कि सर हमें भी ये टेक्निक बताइए, या आपने कैसे कर लिया? अनगिनत फोन आए, पूरे और अब देश, तो ये टेक्निक आपकी वायरल हो गई है तो कोई भी सबको इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जनता में से जो भी लोग संविधान के प्रति जागरूक हैं, यह उनका हक है कि वो गलत नीति का विरोध करें, लेकिन अपने ही बीच जो संवैधानिक नौकर हैं उनके साथ उलझे बिना, उनसे उलझे मत, उन्हें उल्लू बनाएं खूब, लेकिन उनका विरोध करें, लेकिन संवैधानिकता के दायरे में रहते हुए। जैसे मैंने किया, मैंने उन्हें मामू बनाया, मैंने उनसे बहस नहीं करी, मैंने उनको अपशब्द नहीं कहा, जो मेरी टेक्निक है वो इस्तेमाल करने योग्य है। अच्छा, पार्टी के नेताओं ने ये नहीं कहा कि तुमने तो कैमरे पर ही झूठ बोल दिया, पार्टी का होने से मना कर दिया? कहना भी चाहिए था उन्हें। हाँ, लेकिन मेरी पार्टी ये सब चीजें मानती ही नहीं है। हाँ। मेरी पार्टी खुद कहती है कि अच्छा काम करने वाला और सच्चा काम करने वाला, जनहित पर काम करने वाला व्यक्ति। कई सवाल उठ सकते हैं ना कि जब ये कैमरे पर इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तो ये फिर नहीं, किसने कहा नहीं साथ दिया है? जो 12 साल से लठ खा रहे हैं तो ये साथ नहीं है? कितनी बार सर फुड़वाया है, ये लठ नहीं है? हमारी पार्टी ये सब चीजें नहीं मानती और ये गंदी राजनीति का हिस्सा है ही नहीं। मुकेश जी से बात हुई आपकी? फिर नहीं, मुकेश जी का कॉल नहीं आया। मैं तो कहूंगा मुकेश जी को अगर कभी मौका मिलेगा मैं उन्हें साधुवाद कहूंगा, धन्यवाद कहूंगा, और मैं ये भी कहूंगा कि वो जनता के सेवक हैं और जनता के गाढ़ी कमाई अपने घर हर महीने लेते हैं, तो जनता के बीच रहते हुए जनता की सेवा करें, ना कि इन सत्ता दल के इशारों पर काम करें, क्योंकि देश आप लोगों को भी नोटिस कर रहा है और इतिहास जब लिखा जाता है तो सबकी भागीदारी के नाम पर पन्ने भरे जाते हैं। अच्छा। तो अपना अपना योगदान दीजिए, क्योंकि मौजूदा जो हालात बने हैं इस देश के, वो ऐसे हैं कि आप कह लीजिए ये दूसरी आज़ादी है। हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा था अपनी माता जी से कि माई, इन गोरे अंग्रेजों से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है, हम गोरे अंग्रेजों से तो लड़ लेंगे और हमें यकीन है कि हमें आज़ादी मिल भी जाएगी, आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद हमें आज़ादी मिलेगी, लेकिन मैं चिंतित हूँ इस बात से कि इस आज़ादी के बाद जो हमारे देश में काले अंग्रेज रह जाएंगे, उनसे कैसे लड़ाई करेंगे? अच्छा, उनसे कौन लड़ेगा? तो वो उनसे लड़ने के लिए 75 साल बाद एक व्यक्ति पर पूरा देश आज विश्वास कर रहा है कि ये पक्का भगत सिंह का चेला है। अब इससे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है, आप पिछले 75 साल की बात करें तो कई सालों से तो कांग्रेस सत्ता में रही है जी, तो फिर हम क्या ये मान लें कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के सत्ता में रहने से हमारा शोषण हुआ है? हमारी पार्टी तो कांग्रेस का विरोध करके ही जन्म ली है। अब फिर आप कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं? हम कहाँ कांग्रेस से लड़ रहे हैं, हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। तो इंडिया अलायंस की मूल पार्टी तो कांग्रेस ही है ना? नहीं, इंडिया अलायंस किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बकौती नहीं है। इंडिया अलायंस सबका है। हमने कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इंडिया अलायंस का आप मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें किसी एक राजनीतिक पार्टी का हक नहीं है। जो इंडिया अलायंस का साथ दे उसके दो ही उद्देश्य हैं, संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ, और इन्हीं दोनों चीजों पर खतरा है। हमारे देश की जितनी भी स्वतंत्र संस्थान हैं, सरकारी संस्थान, उन सारे संस्थानों पर आज जो है पूर्ण रूप से गुलामी थोप दी गई है नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की। आंदोलन के वक्त भी आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, तब भी आप लोकतंत्र बचा रहे थे? नहीं, उस समय हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। जन लोकपाल के समय हमें मौका दिया गया था, आंदोलन करने का मौका दिया था कांग्रेस ने। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो उन्होंने हमारे चारों नेताओं को जो जेल में डाला है, इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा खुद लिया है 60 करोड़ का। जिस मुख्य कंपनी के डायरेक्टर, जिसको अरविंदो फार्मा ने 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को, खुद चंदा लेते हैं
और हमारे शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किए बैठे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है, इन्हें माफी नहीं मिलेगी। दिल्ली के अंदर पूरी जनता उगली पड़ी है, 7 की 7 सीटें ये हार रहे हैं। पंजाब में तो हार ही रहे हैं, और इंडिया गठबंधन में जहां जहां से भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, वो सारे के साथ सिंपैथी मिल रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे राम गुप्ता, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।